साथियों, गरुड़ चट्टी में 50 रुपए और 100 रुपए का गाड़ी वालों से जो शुल्क लिया जा रहा है, उसकी व्यवस्था यदि नीलकंठ में हम आपको दिखाएंगे तो आप भी देखकर चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि कैसे जिला पंचायत वहां से गरुड़ चट्टी में जितने भी यात्री नीलकंठ आ रहे हैं, जो नीलकंठ नहीं भी जा रहे हैं, उनसे भी पर्ची काट रहे हैं। लेकिन वो पर्ची जिस व्यवस्था के नाम पर काट रहे हैं, अगर आपको नीलकंठ में वो व्यवस्था दिखाएंगे तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। अभी ये आप देख सकते हैं, इसमें तो साफ स्पष्ट लिखा है कि सौजन्य से जिला पंचायत पौड़ी गढ़वाल, ये जिला पंचायत द्वारा यहाँ पर शौचालय बनाए गए हैं। लेकिन व्यवस्था देखिए आप, वाह! हम आपको दिखाएंगे इस व्यवस्था को तो आप हैरान हो जाएंगे ये व्यवस्था देखकर। ये देख लीजिए, यहाँ पर खड़ा होना भी बहुत मुश्किल का काम है। ये व्यवस्था कर रखी है जिला पंचायत ने, आप देख सकते हैं एक भी शौचालय ये किसी भी काम का नहीं है। सब में जो है पानी नहीं है, ताले टूटे हुए, बैठने की जगह नहीं है, गंदगी की हुई है, कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि पानी नहीं है। आगे भी हम आपको चल के दिखाते हैं कि वहां पर भी जो जिला पंचायत द्वारा शौचालय बने हुए हैं उनमें कितनी व्यवस्था है। मैंने पहले भी आपको दिखाया था, बार बार आपको दिखा रहा हूं कि जिला पंचायत नीलकंठ में स्वच्छता के नाम पर और व्यवस्था के नाम पर केवल लोगों से नीचे लूट कर रही है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं है, लोग तरस रहे हैं, गर्मी इतनी पड़ रही है, उन्हें जो है पानी की बोतल खरीदनी पड़ रही है। ना पीने के लिए पानी है जल संस्थान की ओर से, ना बैठने के लिए छांव में कोई व्यवस्था बनाई है जिला पंचायत ने। ना शौचालय है, ना साफ है, ना सफाई है, ना स्वच्छता है, ना कोई व्यवस्था है। लेकिन उसके बाद भी जब आप जो है गरुड़ चट्टी होते हुए नीलकंठ आएंगे तो आपकी पर्ची कटेगी 50 रुपए की, 100 रुपए की, 20 रुपए की, और वो जबरन कटेगी। आप नहीं भी देना चाहेंगे तो भी कटेगी। आपको नीलकंठ नहीं आना है, आपको जो है यमकेश्वर जाना है तो भी कटेगी। आपको जो है गरुड़ चट्टी से और नीचे घट्टू घाट की ओर जाना है, मोहन चट्टी की ओर जाना है, बैरागढ़ की ओर जाना है, बिजनी की ओर जाना है, सिलोगी की ओर जाना है, तो भी आपको रोक के आपसे पर्ची काटी जाएगी, जबरन काटी जाएगी। और यदि आप उसका विरोध करेंगे तो आपको गाली भी देंगे ये लोग और आपका विरोध भी करेंगे और हो सकता है कि आपके साथ मारपीट भी करें। और इस मारपीट का विजुअल आप अभी देख लीजिए। ये ऐसे लोगों को मारते हैं जो इनका विरोध करते हैं कि भैया हम आपसे पर्ची नहीं कटवाएंगे, हम शुल्क नहीं देंगे। तो ये फिर सरासर लूट भी कर रहे हैं और लोगों को पीट भी रहे हैं। अब आप स्वयं तय कीजिए कि ये व्यवस्था यहाँ पर रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। जब आप नीलकंठ में व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं तो आपको पर्ची काटने का अधिकार नहीं है। और ये देखिए यात्री भाई है, हमने कई लोगों से बात भी की है, उनसे हम आपको मिलवाएंगे भी। भाई थोड़ा सा इधर आएंगे आप? नहीं है जगह। अच्छा एक बात बताइए, जब आप नीचे से आए होंगे आपसे पर्ची कटी थी वहां पे? हाँ, अभी वो तो हम पीछे बैठे थे पर अच्छा। ड्राइवर को मालूम पर्ची पर्ची तो हाँ, शायद कटाई है। हाँ। पर्ची बिना दाने ही नहीं देते। वो पर्ची इसीलिए काटते हैं कि आपको व्यवस्था दे रहे हैं। आप देख लो क्या व्यवस्था है। कुछ नहीं है व्यवस्था। लूट है कि नहीं? लूट लूट मचा रखी है। लूट है ना? चलिए अब देख लीजिए, हम नहीं कह रहे हैं, धन्यवाद आपका। यात्री कह रहे हैं जो बेचारे यहाँ आए हैं क्योंकि वो परेशान है, वो बता रहे हैं भैया पीने के लिए पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, बैठने के लिए कुर्सी नहीं है। अच्छा आप कहाँ से आए भाई साहब? मुंबई पानीपत से। पानीपत वाले हैं आप? अच्छा ये बताइए, कोई व्यवस्था लग रही है यहाँ? भाई यहाँ 20-25 साल हो गया, आज तक कोई व्यवस्था नहीं पहले है। से आ रहे, लंबे समय से? मैं 2000 से आ रहा, कोई व्यवस्था नहीं, सेम एज इट इज है। अच्छा, यही मंदिर है, यही व्यवस्था, यही जो साफ सफाई सब कुछ, इससे अलग कुछ नहीं। आप अपनी कोई पर्सनल गाड़ी से आए हैं? हाँ, कोई डेवलपमेंट के नाम पर अच्छा कुछ मुझे नहीं एक है। चीज बताइए, आप पर्सनल गाड़ी से आए हैं, नीचे आपकी पर्ची कटी होगी? 40 रुपए लिए कटी है? मैं किस चीज के लिए बोले, ऊपर व्यवस्था के लेंगे, व्यवस्था तो कुछ है नहीं। अच्छा कोई व्यवस्था आपने देख ली नहीं है? है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो आप ये कोई बताइए टॉयलेट लूट के है कि लिए नहीं है? लूट है कि नहीं? देखो, लूट तो जो नीचे 40 रुपए की वो तो खुली लूट हो रही। हाँ। और उससे पहले जो उस साइड जाता है, पहले वो पंचायत फंड भी था, वो हाँ। पंचायत फंड भी शुरू कर दिया। वो भी मतलब ये दोनों साइड है, गुंडा टैक्स शुरू कर दिया। मतलब चलो आप ले लो, पैसे ले लो, कोई नहीं, 40 के बजाय 80 ले लो, पर कोई फैसिलिटी तो व्यवस्था, तो कोई बंदा को वेटिंग रूम हो या कोई पीने की व्यवस्था हो, कोई बंदे को फ्रेश होना उसकी व्यवस्था कुछ तो हो। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो चीज है। आपने कैसे बात रखी? क्या देखा इनका, आप अंदर जाकर देख लो, जाने का भी दिल नहीं करा। पीने के लिए पानी मतलब बाथरूम अच्छे नहीं होने की वजह से लोग बाहर करते हैं, वो और गंदगी फैलाते हैं। पानी मिला पीने के लिए? नहीं, 20 रुपए वाली बोतल 30-35 की मिलती है, कहाँ पानी मिलेगा। अच्छा, बैठने के लिए कोई शेड बनाए? ना ना, कुछ भी नहीं, मंदिर में कहाँ साइड का स्पेस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वो पर्ची इसीलिए काट रहे हैं कि व्यवस्था दे रहे हैं। लूट है कि नहीं बताइए? भाई खुली लूट है यहाँ क्या, ये तो हर जगह हो रही। वो जो आप पुल क्रॉस करते हो उस साइड जो पंचायत फंड हो, किस चीज का है? तो चलिए साथियों, अब हम आपको दिखा रहे हैं, स्पष्ट दिखा रहे हैं। अब इसमें कोई संशय संदेह नहीं है, आप स्वयं देख लीजिए कि जिला पंचायत जिस चीज के नाम से पर्ची काट रही है गरुड़ चट्टी में, वो कितनी सफाई दे रही है, कितनी स्वच्छता दे रही है और कितनी व्यवस्था नीलकंठ में दे रही है, ये तो आप देख ही सकते हैं। अब ये देखिए, अब ये महिला, एक तरफ पुरुष बाथरूम था और दूसरी तरफ ये महिलाओं का है। इसमें दो में तो ताले ही लगे हुए हैं और एक बहन बता रही है कि यहाँ पर पानी तक नहीं है, जो यहाँ पर बैठकर जो है ये व्यवस्था देख रहे हैं। आप ये देखिए, जब यहाँ पानी ही नहीं है तो ये साफ सफाई या स्वच्छता कैसे होगी, बहुत बड़ा सवाल है। थोड़ा दीदी आप थोड़ा सा इधर सुनेंगे, जरा बात सुनेंगे। अच्छा आप लोग जिला पंचायत की तरफ से कर्मचारी नहीं है ना यहाँ पे? नहीं, हम हमारे पति हैं। अच्छा। वो ठेकेदार हैं यहाँ के। हाँ। काम करते हैं, सफाई करते हैं लीलकंठ में। अच्छा। हाँ। अच्छा।
तो हमें इस चीज की तनख्वाह नहीं मिलती है। अच्छा, जो 2-4-5 रुपए मिलते हैं उसी से काम चलाते हाँ हैं। जी। अच्छा, तो अब एक बात बताइए, पानी है नहीं, कहाँ से सफाई करेंगे? अब भैया जितना हम पे खिंचता है पानी उतना खींच लेते हैं। अच्छा, हाँ अपनी मर्जी से ला रहे हैं दूध, हाँ, सब सफाई कर रहे हैं, सब कर रहे हैं 5 रुपए 10 रुपए ले रहे हैं। ले रहे हैं। तो चलिए साथियों, अब इनकी क्या गलती है, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। अब आप देखिए, लाखों की तादाद में यात्री यहाँ पर आ रहे हैं। कहाँ से आए? पंजाब से? अच्छा, कब आए थे यहाँ? आज ही आए। अच्छा, कोई व्यवस्था लग रही है आपको? स्वच्छता कोई व्यवस्था लग रही है? नहीं सफाई कोई नहीं नहीं है कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं पीने के लिए पानी मिला? नहीं मिला बैठने के लिए टीन शेड मिला? नो नो कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं मिला आप जब नीचे से आए होंगे तो आपने देखा होगा कि बैरियल है, वहाँ पर्ची कटी थी आपकी? हाँ कटी कटी है? कटने की पर्ची कटी है? 20 रुपए की नहीं, 50 या 100 रुपए की कटी होगी दोनों में से। वो टेम्पो वाले ने बताओ अच्छा, वो इसलिए पर्ची काटते हैं कि आपको यहाँ पर व्यवस्था देंगे। अब व्यवस्था है? नहीं कोई व्यवस्था व्यवस्था नहीं लगा। दीदी, आप भी सब साथ में ही है? हाँ, आपने मंदिर दर्शन किए? आपको यहाँ पे स्वच्छता लग रही? कहीं नहीं कहीं लगी साफ सफाई? कोई ये कह रहे हैं हम बैठने के लिए टीन शेड दे रहे हैं, कहीं बैठे आप आराम करने? नहीं कभी ठीक है। नहीं कोई अच्छा, हैंडपंपों में पानी आ रहा है? नहीं कोई अलग देखा से ही नहीं। कुछ अलग से कूलर लगा के वाटर कूलर? नहीं कुछ भी नहीं। ये बाथरूम तो आपने देखे होंगे, महिला यहाँ पर जा रही है, कितनी स्थिति खराब है, मुंह पे कपड़ा बांध के जाना पड़ रहा है। आपको कहीं मिली स्वच्छता? कहीं बाथरूम मिला? कहीं लगा? नहीं लगा? नहीं 5 रुपए तो ले ही रहे हैं। हाँ दे- ले रहे हैं कुछ दे नहीं रहे हाँ तो आप और देखिए, एक साल नहीं, हर साल की यही व्यवस्था है। केवल ये पर्ची काट रहे हैं नीचे 50 रुपए 100 रुपए के नाम से, लेकिन व्यवस्था एकदम जीरो है। हम आगे भी चलेंगे और देखते हैं कितनी व्यवस्था स्वच्छता की है, कितना ये लोगों को वाटर कूलर वाला पानी दे रहे हैं, कितने शौचालय इनके अच्छे चल रहे हैं सुचारू रूप से, जिसमें लोग उसका लाभ ले सके, और कितनी इन्होंने बैठने के लिए टीन शेड की व्यवस्था बना रखी है। ये सारी चीजें आज हम आपको दिखाने वाले हैं, आप लोग बने रहिए।